मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे गणित के 4.3 कंप्लीट हो गया था ना। द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया था। बस एक और एक्सरसाइज बचा हुआ है, कितना 4. आज स्टार्ट करते हैं 4.4। इसका कुछ थ्योरी हम बता चुके थे मूल से रिलेटेड कि मूल के प्रकृति क्या होगा। मूल के प्रकृति मतलब विवेचक निकालने के लिए कुछ फार्मूला बताए होंगे। क्या बताए थे बताओ तो? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस मूलों के प्रकृति निकालने के लिए जब भी बोलेगा कि मूल के प्रकृति क्या है तो सबसे पहले आप डी निकालिएगा। क्या निकालना होगा? डी। अब डी मूलों के प्रकृति के मतलब डी आपको अलग अलग कंडीशन में आएगा। डी के मान कभी निगेटिव में होगा, डी के मान कभी 0 होगा, डी के मान कभी पॉजिटिव होगा। कुछ और कंडीशन बन सकता है? कुछ और नहीं बन सकता है। मतलब अगर जो डी के मान निकालेंगे तो पहला में निकलेगा डी ग्रेटर देन 0। क्या निकलेगा? डी ग्रेटर देन 0। मतलब क्या? डी के मान 0 से अधिक हो। डी के मान 0 से, और जब जब 0 से अधिक होगा तो आप लिखिएगा कि पहले मूल कितना होता है? 2 अलग अलग। तो इसको लिखने के लिए तरीका लिख देना है 2 भिन्न भिन्न मूल वास्तविक होगा। क्या होगा? 2 भिन्न भिन्न मूल वास्तविक होगा। या डायरेक्ट आप लिखिए कि क्या मूल होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक हो। पूरा लिखना रहेगा तो 2 भिन्न भिन्न मूल वास्तविक है। दूसरा कंडीशन बन सकता है डी लेस देन 0। क्या बन सकता है? डी लेस देन 0। लेस देन 0 के मतलब डी के मान क्या होगा? 0 से छोटा। डी के मान 0 से, और जब छोटा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक। क्या बोलेंगे? मूल के प्रकृति काल्पनिक। या तो काल्पनिक को हम दूसरा शब्द में लिखेंगे कि वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक को क्या लिख सकते हैं? वास्तविक। अवास्तविक नहीं होगा तो होगा क्या? काल्पनिक होगा। और अगर जो डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मूल क्या होगा? वास्तविक। डी लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? तीसरा कंडीशन में होगा क्या? डी के मान क्या हो सकता है? 0 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मूल क्या होगा? मूल बराबर, इसी को बोलेंगे समान है। क्या है? जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मूल समान है तो आप वहां समझ जाइएगा मूल समान के मतलब डी के मान कितना होगा? 0। वास्तविक मूल के मतलब समझ जाना है डी के मान 0 से बड़ा। काल्पनिक मूल के मतलब समझ जाना है डी के मान 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन से हम किसी भी इक्वेशन यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति बता सकते हैं। मूलों के प्रकृति कैसे? डी के मान 0 से बड़ा होगा तो प्रकृति में क्या लिखेंगे? वास्तविक होगा। डी के मान 0 से छोटा होगा तब क्या लिखेंगे? 0 से छोटा के मतलब क्या? निगेटिव में। निगेटिव मतलब जब माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे? काल्पनिक। जब माइनस में होगा, जब निगेटिव होगा तो उसका कोई मूल निकालना संभव नहीं है। जैसी निगेटिव आया वैसी लिख दीजिए, मूल निकालना संभव नहीं है। अगर जो पॉजिटिव होगा या 0 होगा तब उसका कुछ ना कुछ मूल निकलेगा, बट जब निगेटिव होगा तो उसका मूल निकालना संभव नहीं है। तो जब मूल निकालने के लिए बोलेगा तो आप इससे पहले चेक कर लीजिएगा। डी के मान 0 से बड़ा आएगा तो मूल निकल सकता है, डी के मान 0 आएगा तो मूल निकल सकता है, बट डी के मान 0 से छोटा आएगा मतलब माइनस में आएगा तो उसका मूल निकालना संभव नहीं है। ये 3 कंडीशन आप ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज होगा क्या? 4 पॉइंट। पहला क्वेश्चन क्या है? बोला निम्नलिखित समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है?
मूलों के प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों के प्रकृति मतलब डी निकालना है। पहला क्वेश्चन, थ्री 2x² माइनस 3x और प्लस बराबर क्या होगा, क्या निकालना है, मूलों के प्रकृति। जब भी निकालना रहे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी। चलिए मूलों के प्रकृति में a बराबर बताओ तो क्या होगा, यहाँ से 2, b बराबर कितना होगा -3 और c बराबर कितना होगा, तो बोलिए d बराबर क्या निकलेगा, b² माइनस b के मतलब कितना -3 का 4 होगा, a के मतलब 2 और c के मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और -2 बार होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। फिर -4 दूनी 8 बचे कितना 40, घटेगा कितना होगा -31। कितना आया बताइए, -31 के मतलब मूल्य निकालना संभव है। हमें क्या पूछा, प्रकृति पूछा, माइनस में आया मतलब प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा या वास्तविक नहीं होगा। यही ना हम लोग लिखेंगे, मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक, या तो हम इसी को दूसरा शब्द में क्या लिख सकते हैं, वास्तविक नहीं होगा। कुछ भी लिख सकते हैं, या तो वास्तविक नहीं होगा लिखिए, या तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक है, बनेगा ऐसा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोलिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर, बोलिए a के मान कितना 3, b के मान -4√, और c के मान कितना। अब d बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4a, इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे। चलिए पुट करके बताइए, b के जगह कितना -4√3 के, और फिर कितना होगा -4, a के मतलब कितना 3 और c के मतलब कितना। चलिए अब इसको करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, सुनो सॉरी 4 है, माइनस स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कटेगा कितना, और कितना बचेगा, इन्हें गुना करके बताओ 48, इधर गुना करो तो टोटल यहाँ भी कितना बराबर क्या होगा, 0 के मतलब क्या, मूल समान होगा, क्या होगा, मूल समान होगा। कोई समस्या। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है ये, बोल दीजिए इसको, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, यही है। बोलिए a बराबर हम डायरेक्ट b बराबर लगा दें, क्या हो जाएगा, b² माइनस 4a, बोलिए b के जगह कितना -6 का स्क्वायर, 4a के जगह 2 और c के जगह, तो 6 का माइनस का स्क्वायर होगा प्लस में, और 6 के 4 दूनी 8, 8 दिया 24, घटेगा कितना बचा 12, प्लस में आया ने, प्लस के मतलब क्या लिखेंगे, वास्तविक होगा, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक। कोई समस्या, खत्म हो गया। पहला के 3 क्वेश्चन था, पहला के तीनों बता दिए, अगला दूसरा देखिएगा। जाओ तू सबको बोलो तो आवाज कम करेगा।
दूसरा में बोला प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है, जबकि दो मूल बराबर हैं। मूल बराबर के मतलब कंडीशन हम लोग के पता हो जाना चाहिए। क्या होगा? डी के मान 0 होगा। डी के मान, पहला क्वेश्चन देखिए। दूसरा के पहला बाबू दो क्वेश्चन इसमें है, दो गो में एक एकदम छपेगा। दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एकदम छपेगा। देखिए लिखा गया है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर कितना? 0। यही है। चलिए हम लोग के यहाँ मूल बराबर के मतलब कंडीशन यूज करेंगे। डी बराबर कितना? चलिए डी बराबर, ए बराबर यहाँ पहले चुनो 2, बी बराबर बोलो कितना? के, और सी बराबर कितना? 3, और डी बराबर फार्मूला बोलिए b² माइनस 4ac। डी के मतलब क्या होगा? डी के मतलब अभी क्वेश्चन बोला था मूल बराबर है, और जब भी मूल बराबर बोल देगा तो डी के मान क्या होगा? 0 होगा। तो डी के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 0। बताइए बी के जगह कितना? के, तो के स्क्वायर 4, ए के जगह कितना? 2, और बी के जगह 3। तो यहाँ 0 बराबर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दिया 24। ये प्लस माइनस में इधर आएगा तो के स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा? के बराबर स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट कितना? के बराबर हम लोग इसको लिखेंगे 4 गुने 6, 6 चौके कितना हो जाएगा? और 4 का वर्गमूल बोल दीजिए तो 2 रूट कितना निकल गया? 2 रूट 6। यही आपका क्या हो गया? आंसर। के मान निकालना था, निकल गया। डेट इज इम्प्लाई के साइन जरूर दीजिएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या है? के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर, यही है ना? चलिए अब इसको क्या करेंगे? पहले द्विघात समीकरण में बना लीजिए सजा, इसको गुना करेंगे। बोलिए कितना होगा? के एक्स स्क्वायर इसमें गुना होगा तो माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर, बोलिए ए के मान कितना? के, बी के मान कितना? माइनस 2k, और सी के मान कितना? 6। डी बराबर बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? b² माइनस डी के मतलब कितना? हम आराम से बनाइएगा। जब भी मूल समान बोले तो डी के मान क्या होगा? 0 होगा। डी के मान कितना? 0। अब पुट कर दीजिए। बोलिए यहाँ बी के जगह पर कितना? माइनस 2k और 4 होगा। ए के जगह पर कितना? के, और सी के जगह पर कितना? 6। तो आगे बनेगा 0 बराबर माइनस माइनस प्लस, और 2 के करेंगे तो 4k² माइनस 24 के माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में कितना बचेगा? 24 के बराबर कितना? 4। एगो के से के कटेगा, ये 4 से काट दो ना, कितना मरतब है? 6 बराबर कितना? के बराबर कितना आया? के बराबर, के मान निकल गया कितना? 6। हो गया। दूसरा में 2 ही क्वेश्चन था, दोनों कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखेंगे। ये दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका छपने के चांस कम है बट ये बहुत ज्यादा। ठीक है, एकदम देख बाबू, जेकरा पर मोहर लगता है एकदम गौर से पढ़ना, एकदम सेम छपेगा। जैसे है एकदम डिजिट सहित मिलेगा। चलिए चौथा क्या है? तीसरा होगा ना? तीसरा बोला क्या एक ऐसा आम के बगिया बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दोगुना है और इसका क्षेत्रफल कितना है?
800 है, आंसर 20 होगा, मिला लीजिए। हाँ, क्या होगा आंसर? चलिए एक बगिया बनाते, बगिया मतलब बगीचा, गार्डन, समझ में आ रहा है ना? कैसा बगीचा? आम के। मान लिया जाए इसका लंबाई कितना? x, बोला सॉरी चौड़ाई कितना, माने चौड़ाई क्या होगा, और लंबाई बोला इसका दुगना है। दुगना के मतलब 2x, ये x है तो इसका लंबाई कितना होगा 2x। मान लिया जाए, माना कि आम का बगिया का चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई बराबर 1 मीटर और लंबाई बराबर कितना होगा y में, सॉरी 2x होगा ना, कितना होगा 2x होगा। चौड़ाई से दुगना बोला मतलब 2x होगा। अब बगिया देखो कैसा बना है, आयत के जैसा ने, ए बी सी और कितना, हमें पता है कि आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लिखिएगा प्रश्न से, आयत बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई बगिया का क्षेत्रफल बुक में दिया गया कितना, 800 मीटर क्षेत्रफल है उसका मतलब मीटर। यहाँ से बोलिए लंबाई के मतलब 2x और चौड़ाई के मतलब, तो यहाँ 800 बराबर गुना करिएगा तो ये 2 से कटेगा, x स्क्वायर बराबर कितना, x बराबर स्क्वायर आएगा √400 के वर्गमूल, कितना मीटर, 20 मीटर। x किसको माने थे, बगिया के चौड़ाई ने, तो चौड़ाई बराबर कितना निकल गया 20 मीटर, और लंबाई कितना बनेगा बोलिए, लंबाई बोला इससे दुगना है ने, तो 2 गुने 20 मतलब कितना 40 मीटर। ये दोनों क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव भी बता देते इसका। चलिए ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं 10,20, बी नंबर में होगा 20,40, सी नंबर 15 और 30, डी नंबर में इनमें से यही होगा। हमें क्या बोला है, एक आयताकार बगिया का चौड़ाई से लंबाई दुगना है, लंबाई जो है वो कितना गुना है, दुगना है, तो दुगना करेंगे। देखो कौन दुगना है, ये भी दुगना, ये भी दुगना, ये भी दुगना, कौन आंसर टिक करेंगे, पते नहीं। तुम लोग के लगा कि आई बढ़िया बात, यहाँ मत दे रहे थे आपने तीनों दुगना दिए हैं, कभी जब एग्जाम में बनाएगा तो हो सके एक ही ऑप्शन में दुगना मिले, एक ही ऑप्शन में दुगना रहेगा, 2 ऑप्शन दुगना नहीं रहेगा, वहां टिक करके चलेंगे। लेकिन यहाँ जब हम ऑप्शन दिए तो तीनों दुगना कर दिए, हो गया ना। बट इसके आगे दिया गया क्षेत्रफल क्या है 800, और क्षेत्रफल के मतलब लंबाई गुने, अब दोनों के गुना करेंगे तो किसमें 800 आएगा देख लो, 4 गुने 2 800 हो जाएगा ने, है समझ में। चल चौथा नंबर क्या है, बोला क्या निम्न स्थिति संभव यदि वर्तमान में, क्या है, वर्तमान में आयु ज्ञात करना, आज के उम्र निकालना है। 2 मित्रों के आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व उसका उम्रों का गुणनफल कितना 48 था। 2 मित्र है, उसका वर्तमान के उम्र निकालना, वर्तमान के मतलब कब के, आज के उम्र निकाल के बताना। आज के उम्र निकालना है तो पहले मानेंगे तब ने। चलिए माना कि कितना मित्र है, तो पहला मित्र की उम्र कितना होगा, माना कि पहला मित्र का आयु बराबर कितना
x वर्ष होगा और दूसरा का कितना होगा, दूसरा का आयु हल्ला इतना काहे कर रहे हैं लोग, चुपचाप जाओ। हो गया, चलो। अब हम लोग के क्या बोला, दोनों के अभी प्रेजेंट उम्र मान लिए कितना, एक के 100 साल है और दूसरा के, अब बोला दोनों के योग कितना है, 20 साल है। कितना है, दोनों के उम्र जोड़ के कितना साल, 20 साल। तब प्रश्न से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना, तो x बराबर यहां से हम लोग निकाल लेंगे, कितना होगा 20 माइनस, फिर बोला है कितना बोला है, 4 वर्ष पूर्व। तो हम लोग 4 वर्ष पूर्व के उम्र निकालिए पहले, 4 वर्ष पूर्व का आयु, पूर्व के मतलब क्या, पहले के बात नहीं बता रहे। आज मेरा उम्र कुछ है, मान लिया जाए 20 साल, तो 4 साल पहले कितना होता होगा, 16 साल। 16 साल ने, आज इसका उम्र 100 साल है, तो 4 साल पहले कितना, 1 माइनस 4। इसका आज वाई है, तो पहले कितना, वाई माइनस 4 वर्ष। पहले बोले या पूर्व बोले तो उम्र में घटाना है, पश्चात बोले बाद बोले तो उम्र में क्या करना है, जोड़ना है। अब बोला इन दोनों के गुणनफल कितना है, 48 है। तो गुणनफल मतलब गुना करिए, x माइनस 4 और गुना y माइनस 4 बराबर कितना होगा, चलिए x के वैल्यू हमारे पास मिल रहा है ना, तो 20 माइनस वाई और माइनस 4, यहाँ करेंगे y माइनस 4 बराबर कितना, 48। ये 20 में से 4 घटेगा, कितना बचा, 16 माइनस वाई और y माइनस 4 बराबर कितना, 48। गुना करने के लिए आता है, 16 गुने y कितना बनेगा, 16 माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 16 गुने 4 कितना, 64, फिर माइनस y गुने y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कितना, बराबर 48। इसको सजा दीजिए, 4y प्लस में, यहाँ से 16 और 4 कितना, 20y प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 64 और माइनस कितना, y स्क्वायर बराबर कितना, 48। देखो बाबू, इस सब माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। चलो इस साइड ला के बताइए कितना है, ये माइनस में y है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस में। यहाँ से 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 20y, 64 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 64। पहले से इधर कितना है, 48 बराबर कितना होगा, 0। अब इसको बना लीजिए द्विघात समीकरण, y स्क्वायर माइनस 20y, और यहाँ से कितना होगा, 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर कितना, 0। यही है। अब बोला क्या इसका उम्र निकालना संभव है या नहीं, तो पहले डी निकाल के चेक करेंगे ने। चलिए डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी के जगह कितना, माइनस 20 के स्क्वायर, 4a के जगह यहाँ कितना 1, और सी के जगह कितना 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400, 112 गुने 4 400, घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस 48। कितना बचेगा, क्या माइनस 48 के मतलब मूल निकल सकता है, और जब मूल नहीं निकलने के मतलब उम्र निकालना संभव नहीं है। नेगेटिव मतलब कोमा में चल गया है। लिख दीजिए उम्र आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर जो इसका मान या तो प्लस में आता या तो 0 आता तो कुछ ना कुछ उम्र 2 4 साल निकल जाता।
लेकिन माइनस के मतलब उम्र निकालना संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन और बच रहा है। क्या बोला है? क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक पार्क बनाना है जिसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है ना। हम बना लेते हैं एक पार्क। पार्क देखा है? नहीं देखा है? क्या होता है पार्क? किसको कहते हैं? पार्क क्या होता है? मोटा मोटे जानो बगीचा के बड़का भाई के पार्क कहते हैं। बगीचा हम लोग गांव देहात में छोटा, एक छोटा जगह में पेड़ पौधा लगल रहता है बगीचा। वही आप शहर जाइएगा, शहर जाइएगा तो वही पेड़ पौधा लगल रहेगा, बट उसको सजा के सब अरेंज करके, कहाँ बड़ा पौधा होना चाहिए, कहाँ छोटा पौधा होना चाहिए, सब बराबर बराबर रहेगा। काहे कि उसमें लोग घूमने के लिए, देखने के लिए जाता है। अब जाएगा बगीचा देखेगा तो पेड़ नहीं देख लेगा, जो पैसा लगा के वहां देखेंगे। पार्क में जाइएगा तो आपको पैसा लगेगा, 2 4 5 10 रुपया उसका टिकट होता है। हाँ, 5 रुपया 10 रुपया जो भी होता है। चलिए अब मान लेते हैं अगर जो इसका लंबाई 100 मीटर होगा तो चौड़ाई कितना मीटर होगा? चलिए अंतिम क्वेश्चन है 5वां बाबू। माना कि पार्क का लंबाई बराबर 100 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना? वाई। पार्क देखो कैसा बना है, आयताकार ने। अब आयताकार है तो इसका परिमाप 80 दिया और क्षेत्रफल कितना दिया? 400 दिया। तो पहले हम लोग निकालेंगे परिमाप बराबर, बता दीजिए क्या होगा प्रश्न से। पार्क के का परिमाप बराबर, आयत के परिमाप मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और पार्क के परिमाप आपका दिया गया कितना? 80। कितना दिया गया? 80 बराबर 2 इंटू एल के जगह 1 और वाई उसके जगह, ये 2 से कटेगा, 40 बराबर x प्लस, अब x के मान निकालेंगे तो ये प्लस में नहीं आएगा, तो 40 माइनस कितना बन गया? अब तो यहाँ से एक चीज x के मान निकल गया। अब हमें बोला इसका क्षेत्रफल कितना है? 400। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए? पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने, और क्षेत्रफल आपके पास दिया गया 400 बराबर लंबाई के मतलब 100, चौड़ाई के मतलब, अब x के जगह पर हम लोग लाए हैं, कितना लाए हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे 400 बराबर x के जगह लिखिएगा 40 माइनस वाई, और फिर कितना? तिरछा तिरछे सॉरी तिरछा नहीं, इसको गुना कर लेंगे। कितना होगा बोलो? 40 वाई माइनस बराबर इधर कितना है? चलो ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में इधर जाएगा तो, और प्लस में कितना? 400 बराबर कितना? 0। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करना है ना। क्या करो बता, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। कितना में गुणनखंड टूटेगा? -20 और -20, तो वाई स्क्वायर -20 वाई माइनस कितना, और प्लस कितना बराबर, वाई कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? वाई माइनस, यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो वाई और प्लस माइनस -20 बराबर कितना? अब इसको अलग अलग कॉमन लीजिए, वाई -20 तो कितना बचेगा? वाई -20 बराबर
अब y माइनस 20 बराबर 0 और y माइनस 20 बराबर, अब y के मान कितना आया, यहाँ भी y के मान दोनों सेम ने आया है, मतलब y हम किसको माने थे, अब लंबाई है y, चौड़ाई है, क्या है, तो पार्क के चौड़ाई कितना मीटर आया, लंबाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए तो x बराबर कितना होगा, देखो लाए हैं 40 माइनस, तो 40 हो गया और इसके जगह 20 बराबर कितना आया, 20 मीटर। x के मतलब क्या, लंबाई, इस पार्क के लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी, और जब दोनों बराबर होता है तो पार्क किस रूप में है, आयत नहीं वर्ग के रूप में है, कैसा है, वर्गाकार है, दोनों बराबर आ गया ने। अब बराबर किसका भुजा होता है, वर्ग के भुजा, हम लोग लिखेंगे अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, अतः लंबाई बराबर कितना होगा 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी कितना 20 मीटर। और ये जो पार्क बना, ये कैसा पार्क बना है, वर्गाकार, यह पार्क हम लोग लिखेंगे, यह पार्क वर्गाकार है। कोई समस्या, चैप्टर क्या हो गया, देख बाबू अब ऑब्जेक्टिव भी बनाना है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कितना रहेगा 20 20, अब बी नंबर 40 40 40 20, सी नंबर में 10 15, डी नंबर में इनमें से कुछ भी रह सकता है ना। अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या बोला था क्वेश्चन, पार्क के परिमाप 80 और क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल के मतलब लंबाई गुने, करके देख लो किसमें 400 होगा, 20 गुने 20 करेंगे 400 हो जाएगा, खत्म कहानी, बन गया। इस प्रकार से द्विघात समीकरण पूरा पूरी कंप्लीट हो गया। आज सैटरडे है बाबू, कल संडे, इसको कंप्लीट करिए, मंडे के टेस्ट होगा द्विघात समीकरण को, ऑब्जेक्टिव और विद सब्जेक्टिव। जो टेस्ट में नहीं आया वो 10 डंडा, आई नहीं कि टेस्ट के अगला दिन आएंगे तो बच, अगला दिन नहीं आएंगे तो बच जाएंगे, जब तक आएगा तब तक पिटाएगा। हाँ कितना 10 डंडा, टेस्ट से पीछे नहीं भागना है। तुम लोग के पास वीडियो उपस्थित है, कॉपी में है, जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में मानव नेत्र, इसको अब यहीं तक लिख देते हैं, द एंड, द एंड, द्विघात समीकरण कंप्लीट, ठीक है। अब तुम लोग एकदम शांत बैठा है, इसको जम के शेयर नहीं कर रहा है, वीडियो जमा के शेयर करूं।